नमस्कार। गणित के महत्वपूर्ण सीरीज के 6वें भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रश्न है, एक परीक्षा में तरुण ने विवेक से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और मेघा ने विवेक से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो मेघा का प्राप्तांक क्या है? ऐसे प्रश्न नवोदय प्रवेश परीक्षा में आते हैं और ये प्रश्न समीकरण से संबंधित है जो कक्षा 6वीं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इनमें से x अर्थात अज्ञात राशि किसे माने। तो इसका सरल तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न में जितने भी व्यक्ति या बच्चों के नाम आए हैं उसको चिन्हांकित कर लीजिए। जैसे प्रश्न में पूछा गया है, एक परीक्षा में तरुण ने विवेक से अर्थात तरुण, विवेक और मेघा 3 बच्चों के नाम यहाँ पे हैं, तो तीनों के लिए आप इस प्रकार से जगह बना दीजिए। अब इसके बाद आप पढ़िए, प्रश्न को फिर से पढ़िए। इबारती प्रश्नों में जितने बार हम प्रश्नों को पढ़ते हैं उतने बार यह हमको सरल लगता है। यदि एक बार पढ़ने के बाद आप इसके हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कठिन होगा। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं। एक परीक्षा में तरुण ने, किसने? तरुण ने, इस तरुण ने विवेक से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अर्थात ये तरुण जो है विवेक से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि विवेक 5 अंक प्राप्त किए हैं तो यह 15 अंक होगा। यदि यह 20 अंक प्राप्त किए हैं तो यह 30 अंक होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें विवेक का अंक पता हो तो तरुण का अंक हम बता सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मेघा ने, यह मेघा है, मेघा ने विवेक से, यह विवेक है, मेघा ने विवेक से 5 अंक कम प्राप्त किए। अर्थात मेघा जो है विवेक से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो इसका संबंध भी विवेक से ही है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यदि हमें विवेक का पता चल जाएगा तो हम तरुण का भी जान लेंगे और मेघा का भी जान लेंगे। तो हम विवेक को ही x मानते हैं। अब इसको जब x मान लिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10 अंक अधिक है तो यह हो जाएगा x धन 10 और यह 5 अंक कम है तो मेघा का हो जाएगा x ऋण 5। अर्थात विवेक से 5 कम और यहाँ विवेक से 10 ज़्यादा। x अर्थात विवेक का है। अब और आगे पढ़िए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो मेघा का प्राप्तांक क्या है? तीनों के कुल प्राप्तांक अर्थात तरुण, विवेक और मेघा के प्राप्तांक को जोड़ेंगे तो 170 मिलेगा। हम जोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार से जोड़ दिए हम। यह हुआ तरुण का धन विवेक का x धन मेघा का x ऋण 5 बराबर 170। अब यहाँ पर हमको समीकरण मिल गया। इस समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे। कोष्ठक हटा दिए। अब इसके बाद समीकरण में जहाँ जहाँ x है उसको एक तरफ रखते हैं, तो तीनों x एक साथ लिख दिए। उसके बाद धन 10 फिर ऋण 5 बराबर 170। अब इसको और हल कीजिए तो 1x, 2x और 3x, इसको टोटल करेंगे तो 3x हो जाएगा। धन 10 ऋण 5 का उत्तर होगा धन 5, तो यहाँ धन 5 लिख दिए बराबर 170। नीचे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे 3x धन 5 बराबर 170। अब एक और छोटा समीकरण में पहुंच गया। जो बड़ा समीकरण था वह छोटा हो गया। अब 5 को इस स्थान से हम इस ओर लेकर जाएंगे तो 3x बराबर 170 ऋण 5। यह ऋण 5 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ धन में है और एक पक्ष से जब दूसरा पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह बदलता है। यह पक्षांतर के नियम है। अब इसको हल कीजिए। 3x बराबर 165। अब यहाँ पर x और 3 एक साथ जुड़ा हुआ है तो 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे 3 और x गुणा के चिन्ह से जुड़ा हुआ है
तो x बराबर 165 भागित 3 और इसको भाग करोगे तो मिलेगा 55। अब यह जो 55 है वह इस x का मान है, अर्थात विवेक का प्राप्तांक है 55। जब हमें विवेक का पता चल गया तो तरुण का हो जाएगा 10 अधिक अर्थात 65 और मेघा का 5 कम अर्थात 50। अब प्रश्न में देखिए किसका पूछा है, मेघा का पूछा है, तो मेघा का यह 50 ही सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न में विवेक का पूछा रहता तो विवेक का बताते, तरुण का पूछा रहता तो तरुण का बताते। इस प्रकार से यह हल हुआ। तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों का आप अपने पुस्तक में अभ्यास कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी इसमें पारंगत होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। हम सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना आपका काम है। धन्यवाद।